जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज बेसिकली आप सब दोस्तों को बुलाने का मकसद ये था कि कप्तान इमरान खान साहब और उनकी एहलिया साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा के केसेस के हवाले से आपको बुलाया गया है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। कौम के सामने हम हक़ाइक़ रखना चाहते हैं कि अल-कादर ट्रस्ट केस, जिसमें कप्तान इमरान खान या बुशरा बीबी साहिबा वो ट्रस्टी थी, इसी तरह तोशाखाना केस जिसमें वाज़िया तौर पर आपने देखा कि तोशाखाना केस में पहले खान साहब को ट्रायल कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा सुनाई और उन्हें जिस तरह से चंद मिनटों के अंदर, जहां पर कोई कानूनी प्रोसीजर जो है फॉलो किए बगैर, घर में पुलिस जिस तरह से घुसी, बेडरूम तक दाखिल हुई, जिस तरह से 9 मई को खान साहब को अगवा किया गया, उसी तरीके से अगवा करके लेकर आए और दूसरी दफ़ा फिर तोशाखाना केस के अंदर सज़ा सुनाई गई। आपने देखा कि कानून बड़ा वाज़िया है कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है कोई भी, तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर एक केस चल सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 कार्रवाइयाँ चलाई गई। खान साहब को मुकम्मल तौर पर ना तोशाखाना केस में, ना अल-कादर ट्रस्ट केस में और ना ही इद्दत के दौरान निकाह केस में खान साहब को या बुशरा बीबी साहिबा को हक़ दिफा दिया गया। आपने देखा कि किस तरह वकीलों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और सरकार ने अपनी तरफ से ही प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके खान साहब को और बीबी साहिबा को चंद दिनों में सज़ा सुनाई गई, जिसमें कानून आइन की धज्जियां उड़ाते हुए सज़ा सुनाने का जो फैसला ये किया गया था, जो कि लंदन एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन की पादाश में ये सारी कार्रवाई इसलिए डाली गई थी कि लोगों के अंदर 8 फरवरी के हवाले से उससे पहले एक मायूसी पैदा हो कि कप्तान इमरान खान या उनकी फैमिली या पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है और लोग वोट कास्ट ना कर सकें। लेकिन आपने देखा कि कप्तान इमरान खान ने 200 केसेस का जिस तरह दिलेरी से, बहादुरी से, जुर्रत से मुकाबला किया, आपके सामने उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमेशा जब भी हमारी मुलाकात हुई, कप्तान ने हमें हौसले की बात की, हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये मुझे सज़ा सुनाना चाहते हैं। अदालत के अंदर खान साहब ने कहा कि बेशक मुझे सज़ाए मौत सुना दें, मैं नहीं डरता, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और सज़ा आप सुनाएं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे ये ज़रूर आप क्रेडिट देंगे कि मैंने ये जो अमेरिका की जिन्होंने ग़ुलामी की और उस ग़ुलामी का मुज़ाहरा करते हुए इन्होंने मुदाखलत करके एक आइनी वज़ीर आज़म को जिस तरीके से अदम एतमाद लेकर ही आए, जिस तरह सिंध हाउस में मणियाँ लगाकर जिस तरह सारा ये प्रोसेस किया, उन्होंने कहा कि मैंने इनको नंगा किया है, ये क्रेडिट मुझे जाता है। दूसरी बात ये है कि बुशरा बीबी साहिबा को जूँ ही पता चला कि उन्हें सज़ा सुना दी गई है और आपने देखा कि वो खुद चलकर अडयाला जेल के अंदर तशरीफ़ ले गई और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे अरेस्ट किया जाए। उन्होंने ये रास्ता चूज़ नहीं किया कि मेडिकल का बहाना बनाकर या वहाँ से भाग जाएं, जिस तरह ये लंदन पहले भागते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ और दोनों, कप्तान हो या उनकी एहलियों, वो कौम के साथ डट के खड़े हैं। आज भी अगर वो चाहें तो 1 मिनट में बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर हमारे इदारे आज़ाद हों, कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, और ये कौम इन गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने कभी आइन तोड़ा। इलेक्शन कमीशन आपने देखा कि बार बार
हम ये बात करते रहे कि इलेक्शन कमीशन जिस बाइसनेस का मुजाहरा कर रहा है कि बल्ले का निशान छीनना, कप्तान इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना या रिज़र्व सीटों के हवाले से अभी भी फैसला महफूज किया हुआ है। और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजलास जारी हैं। जिस तरह से उन्होंने इजलास बुलाया जो कि इख्तियार ही नहीं रखते थे, और आपके सामने बड़ा वाज़ह तौर पर कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर जिन जिन लोगों ने, चाहे वो इलेक्शन डिले के अंदर उन्होंने उस प्रोसेस का हिस्सा बने, जिन्होंने इलेक्शन डिले किया वो सारे, या जिन्होंने जिस जिस मौके के ऊपर आइन तोड़ा उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि बुशरा बीबी साहिबा से आज भी मैंने रिक्वेस्ट की उनको कि आज मुलाकात का दिन है, लेकिन आज उन्होंने मेरी मुलाकात करने की मुझे इजाज़त नहीं दी। वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लास्ट हेयरिंग के ऊपर भी जब मुलाकात हुई तो बाहर आके हमने बताया कि वो किस कंडीशन में हैं, किस तरह से उनको खाना दिया जा रहा है, और हम बार बार मुतालबा कर रहे थे कि मेडिकल के लिए जो हमने दरख्वास्त दी है उसकी मंजूरी करते हुए टीम भिजवाई जाए। डॉक्टर फैसल जो उनके डॉक्टर हैं, मुआलिज हैं, उनको इजाज़त दी जाए, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो अडयाला जेल में जाना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि जहां पर दूसरी ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान के हर अमीर गरीब जितने भी लोग हैं कैद हैं, बच्चे कैद हैं, जो लोग कैद हैं, जहां पर दूसरे कैद हैं, मैं भी वहां पर रहना चाहती हूँ। अजीब तरीके से बहाना बनाया गया, कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं, कहा गया कि वहाँ पर जेल के अंदर जगह नहीं है, कहा गया कि वो साबका खातूने अव्वल हैं तो इसलिए उनको वहाँ पर हम जो है इजाज़त नहीं दे रहे, या वहाँ ये मजबूरी है। ये सारे बहाने हैं। और सुनने में ये आया कि किसी तरीके से कप्तान इमरान खान को भी वहाँ पर ट्रांसफ़र करके उन्हें ज़मान वहाँ पर बनी गाला में शिफ्ट करने के हवाले से कोई ऐसी हमें न्यूज़ मिली, लेकिन वाज़ह तौर पर कहना चाहते हैं कि कप्तान इमरान खान ने इनकार किया है, बीबी साहिबा ने इनकार किया है, और बीबी साहिबा ने ये कहा है कि मैं कप्तान इमरान खान अपने खावंद के साथ, इस कौम के साथ डट के खड़ी हूँ, ये कभी भी हमें ना तोड़ सकते हैं ना मजबूर कर सकते हैं, जितने मुकदमात इन्होंने करने हैं करें, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो मुल्क के अंदर धांधली की गई है फॉर्म 45 के मुताबिक, हम वाज़ह तौर पर पूरे पाकिस्तान में जीते हैं, और वाज़ह तौर पर आपने देखा कि जितनी धांधली की गई उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त भी सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीत गए, और आपने देखा कि इन्होंने फॉर्म 47 में धांधली करके इस मुल्क के ऊपर कब्जा जमाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम किसी सूरत इनकी कोशिश को जो इन्होंने प्लान लंदन में बनाया था उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। खान ने हफ्ते के रोज़ काल दी है, और इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान निकलेगा। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, और ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। और ये जो वहाँ पर वज़ीर आला बनी है जो अपने हल्के से हार चुकी है, गैरत शर्म नाम की एक चीज़ रत्ती बराबर इनके अंदर नहीं है। किस मुंह से ये इमरान खान की या इन लोगों के हवाले से ये बात करते हैं? कभी कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, कभी कोई नारा लगाते हैं कि कौम की आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ। आज आपने देख लिया कि कौम ने उनको मुस्तरद कर दिया। गैरत नाम की ज़रा भी चीज़ होती तो ये उसी वक्त ही टिकट करा के या वापस भाग जाते या अदालत के सामने सरेंडर करते कि हम कौम के मुजरिम हैं, हम कौम के कसूरवार हैं, और इसी वजह से कौम ने हमें मुस्तरद किया है। कैदी नंबर 804 ने यह साबित कर दिया कि कैदी नंबर 804 कप्तान इमरान खान इस मुल्क की जंग लड़ रहा है, और कौम ने जिस तरह से उसका साथ दिया कि खंबे को जो टिकट देने की बात करता था कप्तान इमरान खान, खंबा भी जीता। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हक की फतह होगी, सच की फतह होगी। ये सारे जितने चोर डाकू हैं किसी सूरत हम इनको मुसल्लत नहीं होने देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 8 फरवरी तक हमें उम्मीद थी, और 8 फरवरी की रात तक इस कौम ने अपने वोट का हक अदा किया, और जो हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो जमहूर ने निकल के अपनी आवाज़ उठाई
लेकिन 9 फरवरी के बाद से जब हमने जमहूर की आवाज़ को दबते देखा तो हमें ये पता चला कि इस्लामी और जमहूरिया छोड़ के अब हम सल्तनत शरीफिया और ज़रदारिया में एंटर हो गए हैं। तो वेलकम टू सल्तनत शरीफिया और ज़रदारिया। पहले पुराना पाकिस्तान तो था जैसा भी था, लेकिन अब हम जिस तरह की सियासत, जमहूरियत के नाम पे मौरूसियत और मौरूसियत की भी बदतरीन मिसालें देख रहे हैं, तो जमहूरिया लगाना मेरे ख्याल में अब मेरे से तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी इस तरह की जमहूरियत ना मैंने कभी देखी, ना पढ़ी, ना सुनी। अगर आप में से, हमारी 25 करोड़ आवाम में से ऐसा मॉडल किसी ने देखा है तो ज़रूर बताएं। यानी कि थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, 10 महीने बाद आपके सामने हाजिर हुए हैं, ये तमाम ख़वातीन मेरी साथ हैं, हर एक ने कोई ना कोई मुश्किल वक्त, परेशानी और बहुत सारे केसेस भुगते हैं। मैं आप सब के लिए कोई, मैं अपना रोना रोने नहीं यहाँ पे आई। ये तकरीबन 14 रूपकारें हैं जो रावलपिंडी की टेररिज्म कोर्ट से मिली है मुझे 7 तारीख तक, सिर्फ रावलपिंडी डिवीज़न की, जो ज़मानतें मैं इसलिए लाई थी ताकि मीडिया को गवाह बना लूँ कि आज लब कुशाई करने के बाद, कुछ हकाइक पे से पर्दा उठाने के बाद और कितने केसेस होंगे जो रजिस्टर किए जाएंगे। तो माशाल्लाह इस तरह हम अंडे और केले ख़रीदते हैं जिस तरह इस वक्त हमारे पे FIR'ें होती हैं। ये अभी फ़िलहाल सिर्फ रावलपिंडी की हैं, बाकी कहाँ कहाँ मेरे पे नज़र इनायत और मोहब्बत हुई हुई है इसका मुझे अभी पता नहीं है, और वो हम पता लगा रहे हैं। कोर्ट में हमने दरख्वास्त दायर की हुई है और अल्लाह करे कि कोर्ट से हमें इस बारे में पता लगे। जैसे नईम ने आपको बताया, आप सबको आज बुलाने का, ज़हमत देने का मकसद ये था कि बताया जाए कि ना सिर्फ ये कि कैदी नंबर 804 बल्कि उनकी जो ज़ौजा है बुशरा बीबी, उनको किस तरीके से निशाना बनाया गया, किस तरह इस मुल्क में ख़वातीन की तज़लील की गई, किस तरह ख़वातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह ज़ातियात को उछाला गया। ना सिर्फ ये कि मेरे समेत मेरी तमाम जो ख़वातीन हैं उनको टारगेट किया गया, चादर चार दीवारी 25 मई से पहले, 25 मई के बाद जिस तरह उसकी का इस्तेसाल किया गया, जिस तरह ख़वातीन को घसीटा गया, सरों से चादरें खींची गई, बाल नोचे गए, गालियाँ दी गई, ठुड्डे मारे गए, ज़ख्मी किया गया, डंडे बरसाए गए। उसके बाद मुझे, जब मैं इस्लामिया कहती हूँ ना, इस्लामी जमहूरिया कहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे आके तकलीफ़ होती है कि जब माँओं की, बहनों की, बेटियों की इज़्ज़तें उछाली जाती हैं, बेडरूम्स में घुसा जाता है, ठुड्डे मार के तोड़ के दरवाजे, बाथरूमों को तोड़ के अंदर घुसा जाता है, तो फिर कौन सी इज़्ज़त, कौन सी जमहूरियत, कौन सी इस्लामी इक़्तिदार कहाँ बची है? वो जवाब मांग रही हूँ, अल्लाह करे कि कोई जवाब दे। इतने अरसे में आप सब शायद भूल गए, सबको 9 मई याद रह गई। ये 9 मई की पादाश में हमारी सज़ाएं भी सबको याद रह गई। हमें किसी ने बागी कहा तो किसी ने गद्दार कहा, लेकिन 9 मई के बाद जो 14 मई की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई थी पंजाब के इलेक्शंस की, वो क्या किसी को याद है? उसके बारे में किसी ने क्या सवाल किया कि वो कहाँ गुम हो गई? क्या उस वक्त आइन टूटा या आइन कायम रहा? क्या मुल्क का कानून और दस्तूर इंटैक्ट रहा? क्या मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हुई या उसकी पामाली हुई? 14 मई को किसी ने पूछा ही नहीं मेरे ख्याल में। लेकिन ये जो 8 फरवरी को हुआ और उसके बाद जो मैंडेट चोर आके पंजाब की असेंबली में बैठे, आज आपने देखा कौमी असेंबली में बैठे और ख़वातीन की सीटें हड़प करने के बाद अभी तक हाउस कंप्लीट नहीं हुआ है और उसके बाद भी वो दंदनाते फिरे, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वाकई मुल्क में जमहूर की आवाज़ सुनाई देती है? क्या वाकई यहाँ जमहूरिया को कोई सुनने वाला है? क्या वाकई पाकिस्तान के आइन के मुताबिक स्टेट का मतलब जमहूर है या कुछ और है? अब आ जाएं जी बुशरा बीबी के बारे में, जैसे नईम बता रहे थे, हम थोड़ा सा ज़रा इसको लाइन अप कर लेते हैं। 3 बड़े मशहूर केसेस हैं। 3 केसेस में कौन कौन से केसेस को माना जा रहा है जी? तोशा खाना का केस, अल-कादर ट्रस्ट केस और इद्दत का केस। उफ, इतने बड़े केस हैं कि इसकी वजह से तो पाकिस्तान में जमहूरियत
ख़तरे में थी, पाकिस्तान की बका ख़तरे में थी, पाकिस्तान में हर चीज़ आइन ख़तरे में था। अगर ये इद्दत का केस ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता मुल्क का। देखिए, बहुत ज़रूरी था कि इद्दत का केस उछाला जाता, बहुत ज़रूरी था कि आपके मुल्क में, आपके आइन में और आपके मज़हब में जो ख़वातीन को एक प्रोटेक्शन दी है, जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इद्दत के लिए औरत की गवाही काफ़ी है, लेकिन वो तो अब हमारे स्टेट का मसला बन गया है, वो तो अब हमारी अदालतों का मसला बन गया है। हम सबके निकाहनामे और आप सबके निकाहनामे जाके अदालतों में चैलेंज करें, पूछें क्या वाकई ये सही तरीके से निकाह हुए थे या नहीं हुए थे, क्या जो हमारी 23-23, 24-24 साल से शादियां चल रही हैं ये जायज़ है। हम ज़रा जजों से जाके स्टैंप लगवा लें कि क्या वाकई हम जिसके निकाह में हम वाकई उसकी मनकुआ है या नहीं है, या और भी कोई सवालात पूछने हैं प्राइवेट किस्म के। जब एक बापर्दा खातून गवाही दे रही है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई थी, लेकिन नहीं, बहुत ज़रूरी था, मुल्क की सालमियत को ख़तरा था, मुल्क की जमहूरियत को बहुत ख़तरा था, मुल्क के आइन को बहुत ख़तरा था कि एक खातून की इज़्ज़त उछाली जाती। और उसके वो साबिका शौहर जिसने पहले कस्में खाई कि मेरी बीवी जो है वो इतनी बापर्दा और बाइज़्ज़त खातून है, एक नेक पर्दादार खातून है कि मैं इसकी कसम खा सकता हूँ, वो 6 साल बाद आके कीचड़ उछालता रहा और वो कीचड़ उछालने दिया गया और एक तमाशाइयों की तरह 25 करोड़ अवाम को एक तमाशा दिखाया गया, जिसके बाद 25 करोड़ अवाम ने 8 फरवरी को तमाचा मारा, रिजेक्ट किया उन्होंने इस सारे तमाशे को। ये तजलील किसकी की है? साबका खातून अव्वल की तजलील की, या 50% या 52% इस मुल्क में रहने वाली माओ बहनों बेटियों की तजलील की गई। एक हलाल काम को, एक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा फेल को जिसे निकाह कहते हैं, उस पर लाइन लगाई गई। मुल्क की 50% आबादी को वल्नरेबल किया गया, आपके आइन और कानून में चैलेंज कर दिया गया कि खातून को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आगे ही हम रो रहे थे कि ख़वातीन पे वायलेंस होता है, ख़वातीन के साबका शौहर उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। हमारे साथ यहाँ ऐसी ख़वातीन बैठी हैं जो अपने बच्चों के कस्टडी के केस भुगत रही हैं तलाक के बाद, उनको आपने इस वक्त वल्नरेबल किया है इस तरह के फैसले दे के, सिर्फ सियासी इंतकाम और जो आग आपके दिल में जल रही है तजलील करने के लिए, उसके चक्कर में आपने घर की खातून को, इज़्ज़तदार खातून को, पर्देदार खातून को की इज़्ज़त को छाला। ये यहाँ से सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। हम कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया है, आए याद कराऊं, इस्लामी जमहूरिया में एक इस्लामी पर्दा करने पर खातून को टारगेट किया गया, उसके पर्दे को उछाला गया, उसके पर्दे की तजलील की गई। हमारे मीडिया पे बैठी हुई वो ख़वातीन एंकर्स, मैं नाम अब नहीं लूँगी, आप थोड़ा सा गूगल करें, टेक्नोलॉजी का दौर है, पता लग जाएगा, जो तोहमतें लगाती रही, जिन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि इस्लामी जमहूरिया में खातून अव्वल और वो भी इतनी पर्देदार, ये तो बड़ी अचंभे की बात है, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए थी। माय फ्यूडल लॉर्ड लिखने वाली खातून होनी चाहिए, या ब्लास्फेमी जैसी किताबों को शाया करने वाली होनी चाहिए, या अगर कोई खातून हो बड़ी मॉडर्न सी हो तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। अगर 2-2 तलाक़ें लेके अगर किसी अपने फेवरेट सल्तनत शरीफिया के चश्मो चराग से जाके कोई खातून निकाह कर ले तो उस पर कोई इद्दत का सवाल नहीं उठाता। या वो मोहतरम अगर किसी हाजिर सर्विस पुलिस अफसर की बीवी से ज़बरदस्ती शादी ख़त्म करा के, तलाक करवा के फ़ौरन निकाह कर ले, फिर किसी को इद्दत याद नहीं आती, फिर किसी को सवाल याद नहीं आते, फिर किसी को ना चादर याद आती है ना पर्दे याद आते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई एक तस्बीह पकड़ने वाला, शलवार कमीज़ और खान चप्पल पहनने वाला शख्स जिस पे ये तकलीफ़ हो गई जी, शलवार कमीज़ पहन के बाहर कॉन्फ्रेंसों में जाता है, उसकी बीवी शरई पर्दा करती हो, फिर बहुत प्रॉब्लम है, फिर मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। बहुत बड़ा मसला था ये इद्दत का केस उछालना। और एक साबिक शौहर से 6 साल बाद बयान, जो अगवा बराए बयान था, और वो भी हाई क्वालिटी की लिटरेशन के बाद था,
उसने आके जिस किस्म का बयान दिया वो तो बहुत क्रेडिबल था, और जो बग़ैर अगवा के बयान दिया था वो क्रेडिबल नहीं था, जब उसने कसम खा के कहा था कि ये बहुत नेक खातून है। इस मुल्क में मैंने सुना, ख़वातीन की चैम्पियंस को सुना, पर्दा करने पे तकलीफ़ थी, जादू टोने जैसे घटिया किस्म की तोहमतें लगाई गई। इस्लामी जमहूरिया है हम, उठाएं कुरान पाक में देखें कि तोहमत की क्या सज़ा है, देखें कि औरत को अल्लाह ने किस तरह इज़्ज़त दी है और तोहमत से कैसे प्रोटेक्शन दी है। तोहमत लगाने पे चार कस्में मांगी और पाँचवें पे कहा कि बस ठीक है अल्लाह के ज़िम्मे कर दो, उस पर भी नहीं आगे रेप्रिमांड कर रहा है। लेकिन नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है, मुल्क की सालमियत ख़तरे में है, जमहूरियत ख़तरे में थी। अब 10 महीने बाद आपने देख लिया है कि असल में ख़तरे में कौन थी। आपकी मौरूसियत ख़तरे में थी, जिसको आपके ऊपर इस वक्त मुसल्लत किया गया है, और इस तरह के बेहुदा और झूठे केसेस से मुल्क की 50% आबादी ख़वातीन की तज़लील की गई है। एक बुशरा बीबी को नहीं, हम सबको जलील किया गया। निकाह जैसे खूबसूरत, जो एक अल्लाह ने एक बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूशन बनाया है, जो हमारा एक सोशल फैब्रिक का हिस्सा है, तलाक और निकाह दोनों दर्ज है, हमारी शरीयत का हिस्सा है, उसकी पूरी डिटेल्स हैं, उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठाया गया, ख़वातीन को वल्नरेबल किया गया। खुदारा मेहरबानी करें, अपनी जो आग है, जो आपके अंदर जो नफ़रत है, उसमें आप इतने बढ़ गए हैं कि आपने इस मुल्क का सोशल, मॉरल और इस्लामिक फैब्रिक तबाह करके रख दिया। तोशा खाना पे आ जाए जी, माशाल्लाह, यहाँ पर अनानास से लेकर मर्सिडीज़ BMW हज़म करने वाले जो हैं वो आज वो डाकूरानी हमारे सर पे मुसल्लत है, उनको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मर्सिडीज़ का सवाल हो तो कहती बंद करे कैमरा बंद करते हैं, कब बंद करती, कब हुआ ये, कैसे हुआ। लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी जायदादें नहीं हैं, लेकिन निकल आए तो कोई मसला नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि सल्तनत शरीफिया खान जरदारिया जो है सल्तनत है भाई, कोई नहीं सवाल पूछेगा, ना किसी को याद रहेगा, ना किसी अदालत में उछाला जाएगा, क्योंकि हाफजे हमारे वहीं कमज़ोर होते हैं ना, जिसकी सल्तनत है हम उसकी राय है, उनको हमने सवाल क्यों करना है। मसला तो जमहूर का है, सवाल उससे पूछे जो जमहूर की आवाज़ बन रहा है, सवाल उससे पूछे जिससे आपको मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो रहा है ना, क्योंकि जमहूर को जगा रहा है, जमहूरियत मुस्तहकम करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है शायद। ये तो हमने अपने ऊपर जो मुसल्लत करने थे लोग, उनका नैरेटिव है। तोशा खाना से 1150 के करीब की जो फहरिस्त आई थी, क्या किसी ने सवाल पूछा कि ये अदालत ने तो फहरिस्त दी थी, और अदालत में ही तो ये केस चला था कि किस किस ने तोशा खाना से क्या क्या लिया और कितने में लिया, कितनी घड़ियाँ गई। लोग पहले पूछते थे कितने आदमी, अब हम पूछ रहे हैं कितने तोहफे थे, लेकिन नहीं, वहाँ तो सब हज़म हो गया। तोशा खाना हो या मुल्की ख़जाना हो, सल्तनत जिसकी है उनका तो पूरा हक है। अनानास ही तो उठाया था, कोई बात नहीं, मर्सिडीज़ ही तो ली थी, कोई मसला नहीं। सरकार का इकबाल बुलंद हो, मुगलिया दौर हुकूमत आ गया है, सल्तनत कायम हो गई है, मौरूसियत कायम हो गई है। पहले अब्बा जी ने किंग एडवर्ड में सिफारिश करके दाखिला करवाया था, फिर आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराया था, अब तो पूरे का पूरे असेंबली में दाखिला करवा दिया है। 894 वोट से हारने के बावजूद भी आप देख लें, माशाल्लाह रिवायत तो वही रही है, अब्बा की लाडली परी है, सल्तनत अब्बा जान की है, हम तो सारे रियाया हैं, तो चाहे वो तोशा खाना लूटे या मुल्क का ख़जाना लूटे, उन्होंने तो आपके ऊपर आना ही आना था। 14 मई सबको भूल गई, 8 फरवरी को जो जमहूर की आवाज़ थी उसको भी पीछे छोड़ दें। 9 फरवरी से लेके आज तक का जो तमाशा है वो याद रखें आप। एक सल्तनत शरीफिया जरदारिया के अब्बा शिंदे, ऐसे ही होगा। एक तरफ आपको जरदारिया ख़ानदान हुकूमत में नज़र आएगा, दूसरी तरफ आपको शरीफिया ख़ानदान नज़र आएगा। पंजाब बांट लिया था, सिंध बांट लिया था, 15 सालों में सिंध में आपको क्या तब्दीली नज़र आई? 15 सालों में सिंध में आपने क्या हालात देखे? इस सारे इलेक्शन का कोई फ़ायदा हुआ? इस सारी जमहूरियत का, या जो जमहूर ने जो ये प्रैक्टिस की थी, 8 फरवरी को शाम 5 बजे तक जो जाके लाइनों में खड़े होके वोट डाले थे, उसके बाद निकला क्या है इसके अंदर से?
इसके खिलाफ आवाज़ उठाने पर आज कैदी नंबर 804 को 32 साल से ऊपर की सज़ाएं, और उसकी जो पर्देदार बीवी है, जो शायद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रही थी, उसके पर्दे पे भी तकलीफ़, उसकी इद्दत पे भी तकलीफ़, उसके रहने पे भी तकलीफ़, उसकी नमाज़ों पे भी तकलीफ़, उसकी इबादत पे भी तकलीफ़। वो इबादत ज़्यादा करती है? नहीं, इबादत शायद ज़्यादा नहीं करती होगी, जादू टोना करती होगी। और बोल कौन रही है? वो जी हमारी ज़बरदस्त किस्म की एंकर्स, वो जिनको ह्यूमन राइट्स कमेटी में बुलाया था सल्तनत जरदारिया के चश्मो चिराग ने कि इनके साथ बड़ी हरासमेंट होती। किसी ने आज तक पूछा कि जो ये तोहमतें लगा रही हैं, क्या ये हरासमेंट नहीं है? खुली छुट्टी है तोहमत लगाने पे। मेरे ऊपर तोहमतें लगा रही थी कि मैं बहुत सारे एंकर्स की और उनके बाल और शर्टें इकट्ठी करके लेके जाती थी दम दरूद कराने। अल्लाह का नाम लें, इतना बुग़्ज़ में आगे ना चले जाएं। और माशाल्लाह ये अब दौर है वीडियोस का। वो वाली वीडियोस की बात नहीं कर रही जो हमारी डाकू रानी के पास है, दूसरी वीडियोस जो आप लोगों के पास हैं। वीडियो की हज़ारों साल उम्र होती है, ये मिटने वाली बातें नहीं आपकी रिकॉर्ड पे आ गई हैं। जिस दिन ये सल्तनत शरीफिया और जरदारिया से हम आज़ादी लेके वापस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कायम करेंगे, एक एक वीडियो का हिसाब होगा इंशाअल्लाह। और जमहूरियत और जमहूर जब सही मानों में मुस्तहकम होगी तो तब ये हिसाब होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, किस जुर्म की पादाश में बुशरा बीबी को बज़ाहिर दिखाया गया कि बनी गाला में रखा गया है? किसी ने आज तक सवाल पूछा किस हाल में रखा गया, क्यों रखा गया, जब वो खुद कह रही हैं कि मुझे अडियाला जेल में शिफ्ट किया जाए? किन हालात में उनको रखा गया है? एक हफ्ते के बाद सिर्फ 40 मिनट उनको इजाज़त मिलती है किसी से मिलने की। ना वो खिड़की खोल सकती हैं, ना वो कमरे का दरवाज़ा खोल सकती हैं। उनको खाने में पता नहीं क्या मिला के दिया जा रहा है कि उनके हलक में छाले पड़ गए हैं और वो 2 दिन तक खाना नहीं खा सकती थी। उनका पूरा घर बंद कर दिया गया। भाई कैमरे लगा के आपको वीडियोस बनानी है तो और भी हैं ना लोग ये शौक करने वाले, क्यों शरीफ ख़वातीन के ऊपर ये तमाशा करते हैं? क्यों उस खातून को टॉर्चर दे रहे हो? सिर्फ इसलिए कि वो जो जेल में बैठा है वो टूट जाए? वो नहीं टूटने वाला इंशाअल्लाह, क्योंकि बड़े वाशगाफ अल्फाज में वो आपको बता चुका है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और ना सिर्फ वो बता चुके, अब तो हमें भी सारों को अच्छी तरह समझ आ गई है कि क्या मतलब है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की। 40 मिनट की सिर्फ एक हफ्ते बाद उनको इजाज़त होती है मुलाकात की। क्या बड़ा जुर्म किया उन्होंने? किसके ख़जाने पे डाके डाले? आज तक प्रूफ तो आप कुछ भी ना कर सके। बीच में से लेके निकले तो क्या इद्दत केस? शर्म से डूब मरना चाहिए अगर इस मुल्क में अब ख़वातीन के साथ ये सलूक हो, इज़्ज़तदार ख़वातीन के साथ ये सलूक हो। तोशाखाना केस, तोशाखाना में से आपने क्या निकाला है? सब ने देखा है, खुली आंखों से देखा है कि हकीकत में कुछ है और प्रोपेगेंडा कुछ और है। अल-कादिर ट्रस्ट पे आ जाए। ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको ऑलरेडी लीगल सारी इम्प्लिकेशंस उसकी पता है, लेकिन 2 सवाल सिर्फ पूछती हूँ। अगर 190 मिलियन पाउंड काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हुकूमत के ख़जाने में ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर कर दिया है, तो वो 190 मिलियन पाउंड जो हुकूमत के पास जा रहे हैं और पड़े सुप्रीम कोर्ट में थे, उनकी पादाश में मोहतरम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को किस खुशी में सज़ाएं मिल रही हैं? ऑर्डर हालांकि कैबिनेट का है, डेट्स बता रही हैं कि ऐसा नहीं है। ट्रस्टी के पास 1 रुपया लेने की इजाज़त नहीं है। ट्रस्टी को जो ज़मीन है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। क्या आपको ये तकलीफ़ थी कि इस मुल्क में हमारे बच्चे अपने मज़हब इस्लाम की तालीमात पे रिसर्च ना कर सके? या आपको इस बात की टेंशन थी कि कहीं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के बारे में पढ़ जाएंगे, उसकी सुन्नत पर उनकी अमल कर लेंगे, और जिस तरफ हमारे लीडर इमरान खान इनको लेकर जा रहे हैं पूरी कौम को, तो शायद फिर ये आप सब की जो चोरियां, डाके और करप्शन है कि बच्चों करप्शन तो होती है, उससे बहुत आगे निकल जाएगी कौम। तो बच्चों करप्शन तो नहीं होती है, लेकिन जब अल-कादिर जैसी यूनिवर्सिटी बनती है तो फिर बच्चे करप्शन को नहीं पसंद करते, फिर वो ज़ीरो करप्शन पे जाते हैं। फिर वो जो मुल्क में एक इस्लामी जब आपके बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे,
तर्जमे से कुरान पाक पढ़े थे तो उसके बाद फिर इसी तरह की यूनिवर्सिटियों में उन्होंने दाखिले लेने थे। क्या इस बात से तकलीफ़ हो रही थी, या बस कुछ समझ नहीं आई है तो फिर जो दिल में आ रहा है वो आप करेंगे? मेरा ख्याल है कि अब हाई टाइम है कि हमारे जो सल्तनत के बादशाह हैं, मौरूसियत के चैम्पियन हैं, उनको ये पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है उनके दिमाग बिल्कुल सही है। हमारे में से 25 करोड़ आवाम की 90% दिमाग की शरेयानें बिल्कुल खुली हुई हैं और फंक्शनल है। इस बात का इजहार उन्होंने 8 फरवरी की शाम तक कर दिया था। जिनकी 90% शरेयानें बंद थी और प्लेटें गिरी हुई थी, उनके लिए ये पैगाम है कि आप जिस किस्म के जो इंतकाम करते रहे हैं, जिस सियासी इंतकाम का निशाना आप बना रहे हैं, इस पे ना ये अवाम खामोश रहेगी, ना पाकिस्तान की ख़वातीन खामोश रहेंगी। हम इस तज़लील के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी करेंगे, इस तज़लील के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे। और मैं अपनी सिविल सोसाइटी और ख़वातीन की हकूक़ की चैम्पियन से पूछना चाहती हूँ, आज 10 महीने बाद मैं खुद निकली हूँ, किन हालात में रही मैं वो रोना नहीं चाहती। ये सब ख़वातीन ने क्या काटा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 14 FIR तो एक टोकन है, इसको हम अपना मेडल समझते हैं। इस तरह की बहुत सारी और दास्तानें हैं। ना मैं वो ज़ख़म दिखाना चाहती हूँ जो मैंने खाए, जो जिस्म पे भी खाए, जो रूह पे भी खाए, जो दिल पे भी खाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने, और मुझे पूरा यकीन है, लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि हम हक़ के रास्ते पे हैं। अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी आने वाली बच्चियों के लिए हमने ये कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने ये सारी इंतकामी कार्रवाई क्या इसलिए की थी कि ये तोहफ़ा हमें मिले पंजाब असम्बली में एक डाकू रानी का, जो आवाम का मैंडेट चोरी करके अपनी सीटें हार के आप आ गए, या 17 सीटें जीत के विक्ट्री स्पीच जैसा एक ज़बरदस्त जो आलमी एक इवेंट हुआ था उसके लिए ये सारा तमाशा किया था, या पूरी दुनिया को ये बताने के लिए किया था कि जिस मुल्क का आइन और कानून इस्लाम के नाम पर, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर मुल्क आज़ाद हुआ था, या जिस मुल्क के आइन और कानून का मेन जो स्पिरिट है वो इस्लाम की उस पर रखी गई है, वहाँ पे ख़वातीन पे इद्दत के केस बनते हैं, वहाँ ख़वातीन पे इस तरह की तोहमतें लगाई जाती हैं और उनके निकाहों को जाकर अदालतों में उछाला जाता है। वहाँ जाके उनके ऊपर तबर्रे पड़े जाते हैं, उन पर तोहमतें लगाई जाती हैं और फिर बताया जाता है कि देखें ये हमारी खातून अव्वल है। इस सारे तमाशे और इस तज़लील को प्रोटेक्ट करने के लिए कज़फ़ का कानून मौजूद है कि कोई झूठी तोहमत ना लगाए। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में मुफ्ती सईद साहब जैसे लोग जो पहले एक कसम खाते हैं और फिर दूसरी कसम खाते हैं, उनको भी कोई बुला के सवाल पूछे और उनसे भी पूछे और ये कज़फ़ के कानून को रिवोक करे, इसको खोले और इस पे ट्रायल करे, ताकि ये जो आम ख़वातीन हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो किसी घर में जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, उनकी भी कोई प्रोटेक्शन हो सके। कल को 6 साल बाद उठ के किसी तलाक याफ्ता खातून का खाविंद उठ के उस पर इस तरह की तोहमतें ना लगाए और फिर उसको खड़ा करके अदालतों में तज़लील ना की जाए। तो मेहरबानी करें, मैं अपनी सिविल सोसाइटी और ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार ख़वातीन से पूछना चाहती हूँ कि ये डी चौक पे जब हमारी तज़लील हो रही थी, हमारे सिर फाड़े जा रहे थे, या जब हम पे गैस शेलिंग हो रही थी, या पाकिस्तान की अदालतों में खातून साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के इद्दत के केस को उछाला जा रहा था, उनकी पाकबाजी के ऊपर तोहमतें लगाई जा रही थी, तब आप कहाँ थी? प्लीज़ ज़रूर हमें बताइएगा कि आप कहाँ थी। हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, ना हमें कोई नज़र आया कि वो कोई चीखो पुकार हो जैसे हुआ करती थी। ये दोहरे मेयार मत रखिए, इस मुल्क की 50% आबादी को बेवकूफ़ मत समझिए। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने हर तरह की लोएस्ट ऑफ द लो हरकतें कर ली,
इस मुल्क में घटिया तरीन मिसालें कायम कर ली सियासी निशाने की। सबसे ज़्यादा आपने ख़वातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर इमरान खान ने आम ख़वातीन को सिर्फ ज़ुबानी कहकर नहीं, वाक़े में ही एम्पावर किया। इनको सियासत में लेकर आए, सियासी फोरम दिया, पॉलिसी साजी में इनको आगे किया। ना सिर्फ ये कि डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए ख़वातीन को टिकटें दी समेत मेरे, जिनके डब्बे बदल के, फॉर्म 47 बदल के जीती हुई सीटों पे हराया गया। ये एक माइंड सेट है पूरा ख़वातीन के ख़िलाफ़। बल्कि आम ख़वातीन को हर असम्बली का, हर फोरम का हिस्सा बनाया। आजकल माशाल्लाह हमारा मीडिया बहुत दिखाता है हमारी अलीमा आपा को, उज़मा आपा को, रानी आपा को, तीनों इमरान खान साहब की बहनें हैं। किसी एक असम्बली में भी खान साहब ने अपनी बहनों को टिकट नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी मिसाल है। ये इसको जमहूरियत कहते हैं। पापा की परी को बताना चाहती हूँ, ख़ानदानी नौकरानियों को बताना चाहती हूँ, सरकारी तर्जुमानों को बताना चाहती हूँ कि बहनें जेल में जाती हैं, मिल के आती हैं, आके अपने भाई पे जुल्म की दास्तान को उजागर करती हैं, लेकिन इलेक्शन की टिकटें लेकर कभी इलेक्शन नहीं लड़ी है। ना यहाँ पर आज अलीमा आपा बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट के तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन है, आम वर्कर हैं। इसको जमहूरियत कहते हैं। ये नहीं होता है कि घर से ही शुरू हो कहानी और घर पे ही ख़त्म हो जाए। अब्बा जी वज़ीर आज़म, फिर उसके बाद ब्रादर साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर, फिर अब बेटी साहिबा आ गई, फिर भतीजे साहब आ गए, फिर सारे गोंगलू डोंगलू पूरा टब्बर आ जाता है और फिर कहते हैं आके कि हम जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कहतुल रिजाल है? क्या आपके पार्टियों में कोई और नहीं है इस काबिल कि जिसको आप आगे कर सकें? 40-45 सालों से यही म्यूज़िकल चेयर आपस में ही जो है वो मिठाई और डब्बे बांटे जा रहे हैं। हुकूमत को आपने पाकिस्तान को चिरागा समझ लिया है कि बस आओ, लूटो, खाओ और फुटो। तो पूरे पाकिस्तान की आवाम जानती है, जमहूरियत का मतलब भी जानती है और बदतरीन मौरूसियत जो हम पे मुसल्लत की गई है इसका भी मतलब जानती है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम इसी बात से करूँगी कि इस मुल्क की 50 से 52% ख़वातीन इस बात पे एहतजाज भी कर रही हैं, इस बात पे शर्मिंदा हो रही हैं, इस बात पे तकलीफ़ और दुख का शिकार है कि उनकी किस तरीके से तज़लील की गई। पाकिस्तान के ना आइन को देखा गया, ना पाकिस्तान के कानून को देखा गया, ना इस्लाम को देखा गया, ना जमहूरिया को देखा गया, ना जमहूर की आवाज़ को सुना गया, ना पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन को देखा गया, ना आपने ये देखा कि ख़वातीन की इज़्ज़त के लिए आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक क्या है, हमारे पास मिसालें क्या मौजूद हैं। लेकिन एक बदतरीन इंतकामी कार्रवाई ख़वातीन समेत बुशरा बीबी के हम सब के साथ रवा रखी गई, जिस पे इस मुल्क की जो तारीख़ का ये काला बाब होगा और ये इसमें लिखा गया है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगी बातें। ये जो तज़लील है, ये जो इंतकामी कार्रवाई है, हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और डिमांड करते हैं कि बुशरा बीबी की जान को ख़तरा है। ये जो बनी गाला का एक इम्प्रेशन दे के उनको वहाँ नज़रबंद किया गया है, बदतरीन उनके ऊपर उनको बदतरीन हालात में रखा गया है, उनका कोई मेडिकल चेकअप नहीं किया जा रहा, उनको खाने में पता नहीं क्या केमिकल मिला के दिया जा रहा है। इसको ख़त्म किया जाए फिलफौर। ये उनका राइट है बतौर पाकिस्तान के शहरी के कि उनको भी अडियाला जेल में शिफ्ट किया जाए। वो जेल जाने से डरने वाली खातून नहीं है, ईमान रखने वाली खातून है और चट्टान की तरह अपने शौहर के साथ खड़ी हैं। किसी के कहने से निकाह ख़त्म नहीं होता है। जाएं पढ़ लें निकाह की शिकें, जाएं पढ़ें इद्दत की शिकें और फिर उन जजेस को भी पढ़वाएं जो इस किस्म के बदतरीन फैसले देते हैं। जी ठीक है।